गांव के अंदर एक बहुत बड़ा जमींदार जिसका एक इकलौता बेटा होता है। दोस्तों, उसकी शादी को होने में सिर्फ 5 दिन बचे होते हैं, तभी उस लड़के के पास उसकी होने वाली पत्नी का फ़ोन आता है और उससे वो मिलने के लिए कहती है कि अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं ये शादी नहीं करूँगी और अपना आधार कार्ड साथ लेते हुए आना। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़का बहुत कुछ सोचता है। बहुत कुछ सोचने के बाद सीधा उस लड़की के पास पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद ये लड़की इसे एक कमरे के अंदर ले जाती है जो होटल का कमरा होता है और यहाँ इस लड़के से जिद करने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी से पहले संबंध बनाना चाहती हूँ। लेकिन ये लड़का बार बार मना करता है और फिर जिद करके ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही अगली सुबह होती है, ये लड़का उस लड़की से शादी करने से साफ मना कर देता है कि मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो शादी से पहले किसी मर्द के साथ इस तरह के संबंधों में हो। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, ये लड़की क्या चाहती थी, किस वजह से इसने ऐसा किया? अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, ये हकीकत की घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। यहाँ पर अंजलि नाम की एक लड़की जो अपने पिता की बहुत ही ज़्यादा लाडली होती है और वो दिल्ली में पढ़ा करती है। दिल्ली में रहकर ही वो अपनी पढ़ाई को पूरा कर लेती है। अब पिता को लगने लगता है कि उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देख लिया जाए, या तो कोई सरकारी नौकरी वाला हो या कोई अच्छा बहुत बड़ा जमींदार हो। दोस्तों, पड़ोस के ही गाँव में रहने वाला एक राघव नाम का लड़का देख लिया जाता है जिसके पास पुश्तैनी बहुत सारी ज़मीनें होती हैं। दोस्तों, बहुत धन दौलत उनके पास होती है। अब यहाँ पर दोनों की शादी तय कर दी जाती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। शादी बिल्कुल नज़दीक आ चुकी होती है, 10 दिन शादी के बचे होते हैं। तभी यहाँ पर जो लड़की होती है अपने गांव में आ जाती है और जो गांव की उसकी सहेलियाँ होती हैं वो उससे कहने लगती हैं कि वो लड़का तो यार बहुत ही सीधा है, पता नहीं ऐसे सीधे लोग कैसे निकलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इसकी एक चाची होती है, वो इस लड़की अंजलि से कहने लगती है कि वो लड़का सीधा ही नहीं, मुझे तो लगता है कि वो नामर्द है, मर्द ही नहीं है। दोस्तों, अब यहाँ पर अंजलि को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन कुछ भी वो वहाँ पर नहीं कह पाती, चुपचाप सहन करती रहती है और फिर अपनी माँ से बातचीत करने लगती है। माँ से कहती है कि माँ, इस तरह का मामला है, कहीं ऐसा हो गया तो मेरा जीवन खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो माँ होती है बिचौलिए से उस लड़के का नंबर ले लेती है और नंबर लेकर इस अंजलि को दे देती है। अंजलि उस नंबर पर फ़ोन मिलाती है जब शादी को मात्र 5 दिन बचे होते हैं और यहाँ पर वो फ़ोन मिलाकर यही कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी अंजलि बात कर रही हूँ। दोस्तों, यहाँ पर राघव कहने लगता है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? तो वो कहती है कि ये सब मिलकर ही बताऊँगी, अगर तुम मुझसे नहीं मिले तो मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊँगी। दोस्तों, राघव भी बिना कुछ बताए हुए सीधा उससे मिलने के लिए उसके पते पर पहुँच जाता है और उससे यही कहा जाता है कि अपने साथ आधार कार्ड लेकर आना। एक रेस्टोरेंट में वो बैठे होते हैं, लेकिन यहाँ पर अंजलि उससे कहती है कि अंदर कमरे में जाकर बातचीत करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई हमें देख लेगा। तो लड़का भी यहाँ पर तैयार हो जाता है, कहता है कि ठीक है, शादी से पहले वैसे हमें मिलना नहीं चाहिए, बाकी आप कहती हो तो ठीक है। फिर उसके बाद एक कमरे में जाकर ये बातचीत करने लगते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और यहाँ पर ये लड़की इसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर राघव मना करता है और ये लड़की फिर कहने लगती है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करके रखनी है तो तुम्हें मेरे साथ में ऐसा करना ही होगा। दोस्तों, यहाँ पर ये लड़का कहता है कि शादी से पहले इस तरह के संबंध ठीक नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि अगर नहीं कर सकते तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, ये मेरी जिद है, मेरी शर्त है। दोस्तों, फिर यहाँ पर ना चाहते हुए भी राघव जो अंजलि होती है उसके साथ इस तरह के संबंधों में होता है जैसे पति पत्नी होते हैं, पूरी रात भर एक दूसरे के साथ होते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है, जो यहाँ पर लड़का होता है राघव इस अंजलि से साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे टेस्ट में पास हो चुका हूँ लेकिन तुम मेरे टेस्ट में फेल हो चुकी हो, मैं तुम्हारे साथ अब कभी भी शादी नहीं करूँगा। दोस्तों, ऐसा कहकर वहाँ से वो जाने लगता है। अंजलि इसके पैरों को पकड़ने लगती है, रोने लगती है, कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरा तो जीवन बिखर जाएगा। मैं इस तरह से सोच रही थी कि तुम नामर्द तो नहीं हो, क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि तुम नामर्द हो। यहाँ पर अब ये लड़का कहता है कि ठीक है, जो तुमने सुना वो तुम्हारे भाग्य का दोष है, मुझे नहीं पता, अब मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहता। दोस्तों, यहाँ पर ये बात
आपस में घर वालों को भी पता चल जाती है कि लड़के ने शादी करने से मना कर दिया है, लड़की के घर वालों को भी पता चलता है। फिर वो बिचौलिए के ऊपर दबाव देते हैं। बिचौलिए से कहा जाता है कि उस लड़के से कहो कि वो हमारी लड़की से शादी करे, क्यों नहीं शादी करना चाहता। अब यहाँ पर जो बिचौलिया होता है उस लड़के के पास पहुँच जाता है और उससे तुम्हारे लिए मैंने इतनी अच्छी लड़की देखी थी और तुम भी इस सब के लिए खुश थे, लेकिन आज ऐसा क्यों कह रहे हो, क्यों मना कर रहे हो। तो यहाँ पर वो लड़का बिचौलिए को पूरा वाक्य बताता है कि इस तरह से इस लड़की ने मेरे साथ में किया है। तो बिचौलिया भी यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं कह पाता और वो उल्टा वापस जाकर उनको ही कह देता है कि तुम कुछ भी कर लो, वो लड़का तुम्हारी बेटी को नहीं अपनाना चाहता, क्योंकि गलती तुम्हारी बेटी की है, तुम्हारी बेटी ने उसको इस तरह से चेक किया है। दोस्तों अब यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कह पाते, वो कोर्ट में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और 1.5 महीने के बाद जब इस लड़की को पता चलता है कि ये उस लड़के के बच्चे की माँ बनने वाली है, दोस्तों अब इसके हाथों पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और सीधे बिचौलिए के पास पहुंच जाते हैं। इस तरह से बिचौलिए से कहा जाता है। बिचौलिया अब भी यहाँ पर कुछ नहीं कह पाता। तो बिचौलिए से लड़का यही कहता है कि अगर वो मेरा बच्चा है तो मैं यहाँ पर उसका खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है। लगभग 8 महीने के बाद उसे एक सुंदर बेटा पैदा होता है। दोस्तों अब यहाँ पर मामला कोर्ट में पहुँच जाता है और कोर्ट में ये लड़का यही दलील देता है कि मुझे क्या भरोसा ऐसी लड़की का जो इस तरह से शादी से पहले मुझसे मिल सकती है, उसका किसी और के साथ रिलेशन नहीं हो सकता। मुझे नहीं विश्वास कि ये मेरा बच्चा है। दोस्तों DNA टेस्ट कराया जाता है और DNA टेस्ट में साफ खुलासा हो जाता है कि ये इसी का बच्चा है। दोस्तों उसके बाद ये मामला कोर्ट में चलता रहता है। तो यहाँ पर लड़की वाले होते हैं वो यही दलील देते हैं कि इस लड़के का खर्चा भी चाहिए। तो ये यहाँ पर जो लड़का होता है राघव, वो कहने लगता है कि खर्चा मैं क्यों दूँ, मैं लड़के को अपने पास ले जाऊँगा ना। तो यहाँ पर उसको यही समझाया जाता है कि 5 साल तक लड़का माँ के पास ही रहेगा। अब यहाँ पर ये खर्चा देने के लिए तैयार हो जाता है। धीरे धीरे कई तारीखें बीतने लगती हैं। हर तारीखों पर ये जाते अभी कोई फैसला नहीं हो पाता। दोस्तों एक दिन का वाक़या होता है जब ये इसकी एक सहेली दिल्ली से आती है और दिल्ली से आकर इससे बातचीत करने लगती है और कहने लगती है कि तूने बहुत बड़ी गलती करी है। अगर तू सच में ही उसे चाहती है, उसके साथ शादी करना चाहती है, तो उसके पैरों को पकड़ ले और तब तक मत छोड़ जब तक तुझे वो माफ़ नहीं कर देते। दोस्तों जो तारीख अब निश्चित होती है उस तारीख पर दोनों के दोनों कोर्ट में पहुंच जाते हैं और वहां जाने से पहले बाहर ही ये लोग मिल जाते हैं। जो अंजलि होती है वो राघव के पैरों को पकड़ने लगती है और कहने लगती है कि राघव मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, राघव मुझे माफ़ कर दो, मैं अब जी नहीं पा रही हूँ, बस मैं तो घुट घुट कर जी रही हूँ और मैं मर जाना चाहती हूँ, अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। अगर आज आपने मुझे नहीं अपनाया तो मैं इस तारीख पर अंदर नहीं जाऊँगी, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। दोस्तों राघव को भी यहाँ पर थोड़ी सी दया आ जाती है और अंजलि को उठाता और कहने लगता है कि अंजलि खड़ी हो जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। दोस्तों उसके बाद ये दोनों वहाँ से वापस चले जाते हैं और वापस जाकर एक दूसरे के साथ शादी करते हैं। एक दूसरे के साथ शादी होने के बाद जो अंजलि होती है वो राघव के घर पहुंच जाती है और उसके बाद इनका जीवन है वो बड़े बेहतर तरीके से आगे कटने लगता है। साल 2024 का ये मामला होता है। आज साल 2025 आ चुकी है। 1 साल इनकी शादी को हो चुका है और इनका जो बेटा है वो भी अब बड़ा हो रहा है। दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां इस तरह से गलत होती हैं। हालांकि यहाँ पर इस लड़की के साथ इसकी माँ ने भी दिया था, वो भी गलत था। ऐसे नहीं होना चाहिए। किसी की इज्जत आबरू के साथ अगर आप लोग खेलोगे तो आपके साथ भी गलत होगा ही। दोस्तों यहाँ पर इस लड़की ने उस लड़के के साथ ऐसा किया कि उसे टेस्ट करने के लिए ये सब कहानी बना दी और उसके बाद उस लड़के ने इस लड़की से शादी करने से मना कर दिया। अब ये लड़की बिल्कुल टूट सी गई थी। तब इसने उस लड़के के पैर पकड़े और उससे माफ़ी मांगी तो ये लड़का भी उसे अपनाने के लिए तैयार हो गया। तो दोस्तों ऐसी ऐसी कहानियाँ हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।